प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हम एक नए विषय पे हम सच्चाई को हम सीखेंगे, ताकि हमारा जीवन में बहुत ही ज़रूरी बात है। बहुत सारे चीज़ें सीखने के लिए हमारे पास, लेकिन हम इस दुनिया में, इस संसार में अपने कामों के कारण, एक बिजी शेड्यूल के कारण हम बहुत सारे चीज़ों को हम सीख नहीं पाते हैं, हमारे पास समय नहीं होता है। लेकिन आज मैं सच में मैं देख रहा हूँ हम लोगों को प्रभु ने क्या किया, टाइम निकाल कर प्रभु लेके खींच के लेके आया है ना। तो आज से एक नया स्टडी की तरफ हम चलेंगे। मैं स्टडी में यही होगा कि आत्मा के बारे में हम सीखेंगे, पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अन्य भाषा जो होता है वो क्या होता है, वो क्यों होता है, पुराने नियम में पवित्र आत्मा कैसे काम किया, नया नियम में पवित्र आत्मा कैसे काम करते हैं, और आज हमारे बीच में आत्मा कैसे काम करेगा, आने वाला समय पर पवित्र आत्मा की रोल क्या होगा, है ना। और सारा सृष्टि के पहले पवित्र आत्मा कहाँ थे, कैसे थे, कौन थे, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आता है ना। पूरे संसार में यीशु मसीह को हर एक व्यक्ति जानता है। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हम बपतिस्मा देते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, हर बातों को हम करते हैं। तो हमें पवित्र आत्मा को थोड़ा अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फायदा ये होगा कि आने वाला समय पर हम और भी हम सेवा कर पाएंगे, और भी हम बहुत सारी चीज़ों को हम कर पाएंगे। और दूसरी बात, इस बाइबल स्टडी के समय पर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूछना नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं पूछूं या ना पूछूं, ऐसा नहीं है। आप फ्रीली बात कर सकते हैं मेरे साथ, है ना। हालेलुया। तो एक छोटा सा प्रार्थना करें। खुदा परमेश्वर, आमीन प्रभु, हम तारीफ करते प्रभु, आमीन प्रभु, राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम सभी लोग खुदा प्रभु इकट्ठा हुए हैं खुदा प्रभु, हालेलुया, तेरी नाम की महिमा करने के लिए खुदा परमेश्वर, आमीन प्रभु। स्वर्ग राज के उन वेदों को हम सीखना चाहते परमेश्वर, हम देखना चाहते हैं खुदा प्रभु, समझना चाहते हैं खुदा परमेश्वर, यीशु को पहचानना चाहते हैं खुदा परमेश्वर, मदद कर खुदा प्रभु, हालेलुया। तेरी इच्छा खुदा परमेश्वर आज प्रार्थना के द्वारा पूरा होने पाए, तेरी अनुग्रह और सामर्थ्य हमारे बीच में कार्य करने पाए खुदा परमेश्वर। आज इस बाइबल स्टडी को यीशु के नाम से आशीष करके दे, यीशु के नाम से मांगते हैं। हम ये जो बाइबल स्टडी जो रहेगा, करीब हमारा ये समझ लीजिएगा आप लोग कि 3-4 महीना तो आराम से चलेगा। आप मान लो कि 8-10 सिटिंग में हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। हम एक खास सब्जेक्ट के ऊपर हम ध्यान करेंगे, और जिससे कि सच्चाई को सीख सकें। हालेलुया। पवित्र आत्मा, आपके हिसाब से पवित्र आत्मा क्या है? जब हम पवित्र आत्मा के बारे में जब बोलते हैं तो आप उसको क्या समझते हैं? अभी तक आपने क्या समझा? यीशु मसीह ने हमें दिया, सहायक है। ओके, और क्या है पवित्र आत्मा? एक व्यक्ति है, ठीक है, और क्या? गाइड। ओके, वो हमारा गाइड करने वाला है ना, ठीक है, और तैयार करता है। और ओके, हम वचन की तरफ जाएंगे। यूहन्ना की किताब 16 अध्याय 13 और 14 वचन हम पढ़ते हैं। पढ़े? जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वे अपनी ओर से नहीं कहेगा, क्योंकि जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा क्या है?
त्रिएक परमेश्वर करके आपने सुना होगा। त्रिएक परमेश्वर का मतलब ये होता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये हमेशा ऑर्डर पे रहता है, ये कभी आगे पीछे नहीं होता है। आप कभी ऐसे नहीं बोल सकते पुत्र परमेश्वर, फिर पिता परमेश्वर, फिर पवित्र आत्मा, या पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, ऐसे नहीं होता है। ऑर्डरली बोलना है। इसको कैसे बोलना है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर है। और जिसने हमें जो सृष्टि किया वो त्रिएक परमेश्वर है, इसलिए हमारा सृष्टि भी त्रिएक है। हमारा सृष्टि भी क्या है? जैसे आत्मा, प्राण, शरीर, या शरीर, प्राण, आत्मा, ये भी ऑर्डरली रहता है। इसको उल्टा सीधा नहीं करना है। कोई कोई क्या बोलते हैं, प्राण, आत्मा, शरीर, ऐसे नहीं होते। इसको ऑर्डरली बोलना है, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। आत्मा, प्राण, शरीर, या शरीर, प्राण, आत्मा, ऐसे बोला जाता है। जैसे एक इंसान के अंदर आत्मा, प्राण, शरीर मिलकर एक बनता है, वैसे ही परमेश्वर जो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों मिलकर एक बनते हैं। इसमें कोई भी अलग नहीं है। ये पिता परमेश्वर अलग है और यीशु मसीह अलग है, या पवित्र आत्मा अलग है। जब हम पवित्र आत्मा की प्रार्थना करते हैं तो हम यीशु की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, पिता के नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये गलत है, ये ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट, वो एक व्यक्ति परमेश्वर है, वो तीन में से एक है। तीन लोग में से क्या है? एक है। इसलिए यूहन्ना की किताब 16 का 13 वचन में हमने क्या पढ़ा था? पढ़ेंगे। परंतु जब वह परंतु जो नहीं, दोबारा पढ़े। परंतु जब वे का मतलब क्या? जब वे आएगा, वे का मतलब क्या? वो कोई है, वो आएगा। तो कहने का मतलब वो इतना क्षमता रखता है पवित्र आत्मा, उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। उनके पास क्या? देने के लिए बहुत कुछ है। उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। जब वो आएगा, अब वह का मतलब है वो, मतलब तीन में से एक, त्रिएक परमेश्वर में से एक जो पवित्र आत्मा, वो जब आएगा, इसका मतलब व्यक्ति जब आएगा, इट मीन्स ये होता है कि वो जो है वो ये दिखाता है कि वो तीन में से एक को दिखाता है। समझ में आ रहा है? अब 13-14 भी पढ़ेंगे, इसमें 13-14 दोनों पढ़ते हैं दोबारा। परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा, हाँ, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सारे सत्य का मार्ग बताएगा। जब वह आएगा तो ये किसको दिखाता है? पवित्र आत्मा को दिखाता है कि वह जब आएगा सत्य की मार्ग दिखाएगा। और क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, वो अपनी ओर से नहीं कहेगा। इन तीनों के अंदर है ना एक खास बात, पता है क्या? कोई भी खुद अपनी मर्जी से नहीं करते। इनका ये खास बात है। यीशु मसीह आया, यीशु ने बोला पिता के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूं। यीशु मसीह ने कभी अपनी मर्जी नहीं किया। और पवित्र आत्मा भी आया तो पवित्र आत्मा संदेश लेके आता है पिता से, पुत्र से, फिर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। हमें जो भी आशीष मिलता है ना, ये तीनों के मार्ग से ही हमें मिलता है। जो भी हमें अनुग्रह मिलता है, ये तीनों के मार्ग से ही हमें मिलता है। तो ये चीज जो है हमारे जीवन में बहुत ही एक अद्भुत बात है, बहुत ही एक अद्भुत चीज है जो परमेश्वर ने हमारे लिए एक मतलब लाइन से सब कुछ प्रभु ने क्या किया, दिया है ना। आगे और क्या लिखा, आगे पढ़िएगा। तो जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। हाँ, जो कुछ सुनेगा और वही कहेगा। हालेलुया। वो मतलब ये है कि वो अपनी बातों को नहीं बोलेगा, अपनी बातों को नहीं बोलेगा। एक और वचन में पढ़ना चाहूंगा। जब आप लोगों ने बाइबल में पढ़ा होगा, पौलुस और बरनबास के बारे में पढ़ा होगा।
पौलुस और बरनबास को चुनते वक्त उनको कैसे चुना गया था। पढ़िएगा प्रेरितों की किताब 13 अध्याय 2 वचन। 13 अध्याय 2 वचन। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, क्या लिखा? मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। वो पवित्र आत्मा क्या करता है? वो बताता है, वो व्यक्ति है, वो बोलता है। हमारे बीच में पवित्र आत्मा ऐसे ही कार्य करता है। सबसे मैं कुछ करीब 6 पॉइंट में जल्दी में देखता हूँ। अगर टाइम मिलेगा तो हम 6 पॉइंट देखेंगे आज, है ना। पहला पॉइंट ये रहेगा हमारा कि पवित्र आत्मा एक त्रिएक परमेश्वर में से एक है जो पवित्र आत्मा है। बहुत सारे कलीसिया ऐसे भी है जो ओनली जीसस वालों को आपने सुना होगा, ये केवल यीशु मसीह को मानते हैं और ना पवित्र आत्मा को नहीं मानते। बहुत सारे कलीसिया ऐसे भी हैं पवित्र आत्मा को मानते पर पवित्र आत्मा को पाना नहीं चाहिए। ऐसे कई सारे लोग भी हैं, मानते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा है, जरूरी नहीं है हमें पवित्र आत्मा को पाना है। ऐसे भी प्रचार करते हैं, पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। पहला पॉइंट ये समझना है आपको कि वो त्रिएक परमेश्वर में से एक है जो पवित्र आत्मा। हालेलुया। दूसरा, पवित्र आत्मा पिता के समान है। यहोवा परमेश्वर की समान, उनकी बराबर में है। वो क्या बोला? यहोवा की समान। पवित्र आत्मा किसके समान है? पिता परमेश्वर की समान है। अगर आप बाइबल को पढ़ोगे, इब्रानियों की किताब 3 अध्याय 7 और 8 वचन। हमारा इस स्टडी में ज़्यादातर हम वचन निकालेंगे क्योंकि वचन से ही हम चीज़ों को सीख पाएंगे। इसलिए वचन लेना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है तो अगली बार से आप लोग लिखने के लिए भी रख लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। इब्रानियों की किताब 3 अध्याय 7वां वचन, 7 और 8। तो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आप तुम उसका शब्द सुनो, पवित्र आत्मा कहता है यदि तुम उसकी शब्द सुनोगे तो अपने मन को कठोर ना करो। और अपने मन को कठोर ना करो। और 8वां वचन, जैसा कि और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। क्रोध की समय पर जंगल में हुआ था इनके साथ। तब वहां कौन थे? वहां पिता यहोवा परमेश्वर उनके बीच में कार्य किया और यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा के सम्मान उनके बीच में क्या किया? कार्य किया। वो परमेश्वर कहता है क्रोध, जैसे जंगल में क्रोध हुआ है वैसे तुम्हारा साथ ना हो। दोबारा पढ़े उस वचन को। तो अपने मन को कठोर ना करो, हाँ, जैसा कि क्रोध लाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। और 9वां वचन भी पढ़िए। तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम दिया। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं आप लोग? पवित्र आत्मा यहोवा परमेश्वर की समान है। वो जैसे जंगल में वो सारे लोग मर चुके थे, अपना जीवन छोड़ दिया था, वैसे पवित्र आत्मा भी क्या कर सकता है? कामों को कर सकता है। वो यहोवा परमेश्वर के सम्मान, वो अपना कामों को वो पवित्र आत्मा करता है। आप नंबर्स की किताब अगर आप पढ़ते हो, जैसे गिनती की किताब 14 अध्याय, एक ही सेम 22 का 23 वचन हम पढ़ते हैं। गिनती की किताब 14 अध्याय 14 का 22 और 23। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी, हाँ, वो मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की। 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बात न मानी। और मेरी बात को नहीं माने। 10 बार परीक्षा किया परमेश्वर को और मेरा बात ना माने। आगे क्या हुआ? 23वां वचन में,
इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, हाँ, उसको वे कभी देखने न पाए। परमेश्वर कभी देखने नहीं दिया। आज हम लोग इस नया नियम में जीवन बिताते हैं जहां पर पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करता है। पवित्र आत्मा को कभी हम दुखित नहीं देना चाहिए। परमेश्वर को दुखित देंगे तो हम परमेश्वर के राज में जाने वाले बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। परमेश्वर नष्ट, रास्ते में ही, मार्ग में ही नष्ट कर देगा, मार्ग में ही हमारा प्राण को ले लेगा, मार्ग में ही हम नष्ट हो जाएंगे। हम दुखित क्या करते हैं? हम अपनी कर्मों में दुखित करते हैं, हमारे कामों में हम दुखित करते हैं, हमारा जीवन में बहुत सारे चीज़ों को लेकर हम मतलब जिस तरह प्रभु में चलना चाहिए वो ना चलने के कारण विभिन्न प्रकार के काम, गलत काम करके हम दुखित हो जाते। प्रभु को भी दुखित करते, पवित्र आत्मा को दुखित करते और दोबारा वो पवित्र आत्मा में हमारे बीच में काम नहीं करता है। इस्राएल लोगों के जीवन में यही हुआ था। वो उन लोगों ने दुखित किया और वो कोई भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाए। निकलते वक्त कितने लोग निकले थे? इस्राएल लोग, हाँ, बाइबल में तो 6 लाख पुरुष करके लिखा है ना, तो वैसे ही देखा जाए तो 6 लाख से अधिक होगा। तो पहुंचे कितने लोग? कौन कौन थे? यहोशुआ और बस ये 2 ही लोग थे जो आखिरी पहुंच पाए। सोच के देखो कितना बड़ा मंडली निकला और पहुंचे। तो मैं कह रहा हूं, आज भी बहुत बड़ा मंडली अभी इस धरती पे, इस दुनिया पे परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हो रहे। मुझे नहीं पता इसमें से कितने लोग पहुंच पाए। अगर उस एंगल से, उस रेशियो पे अगर हम देखेंगे, उस रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही एक कठिन समय है। परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर की, वो परमेश्वर की बातों को वो नहीं मानते थे, वो गुस्सा करते थे, बुड़बुड़ाते थे और परमेश्वर को क्या करते थे? दुखित करते थे। और प्रभु ने क्या किया? रास्ते में कई जगह ऐसे बाइबल में ऐसे भी लिखा है, धरती अपना मुंह खोला, अंदर गए, बंद कर दिया। क्या खतरनाक चीज है। साधारण एक बाढ़ आ जाते हैं तो वो हम देखकर हम हैरान हो जाते हैं, क्या बाढ़ आ गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ? धरती मुंह खोल दिया और लोग अंदर गए, बंद, खत्म। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर यहोवा की सम्मान है। वह अपने आप में वो अपना जगह रखते हैं। पवित्र आत्मा को हल्के में नहीं लेना। जितना पिता परमेश्वर है उतना पवित्र आत्मा भी है। वह अपना उनका पूरा उनकी समानता में है वो, है ना। इस बात को हमें समझना चाहिए। दूसरा पतरस की किताब पहला अध्याय 21वां वचन हम पढ़ते हैं। दूसरा पतरस की किताब पहला अध्याय 21वां वचन। इक्कीसवां वचन। क्योंकि धर्म के मार्ग में न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते। नहीं, दूसरा पतरस की किताब पहला अध्याय 21। मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। हाँ, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई और पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर हाँ, परमेश्वर की ओर से बोलते थे। परमेश्वर की ओर से बोलते थे। बाइबल में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा से उनके हृदय में बात बनता था और वो बोलते थे। समझ में आ रहा है? यानी भविष्यवाणी बोलने वाला व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा होना चाहिए। बिना पवित्र आत्मा का वो भविष्यवक्ता करके कह नहीं सकता। अगर बिना पवित्र आत्मा पाए अगर वो कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं भविष्यवाणी बोलती हूँ, तो समझ लेना वो भविष्यवाणी नहीं है। वो क्या है? वो
झूठ की आत्मा है, वो क्या नाम है, झूठ की आत्मा काम कर रहा है, वो भविष्यवाणी नहीं काम कर रहा है। इसलिए परमेश्वर के सम्मान यानी यहोवा परमेश्वर जो भी बात वो कहना चाहता है वो पवित्र आत्मा की द्वारा हमारे हृदय में आएगा, फिर हम भविष्यवाणी बोलेंगे। पवित्र आत्मा अपने मन से कुछ नहीं बोलेगा, वो भी पिता परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिलता है, तब वो पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारे हृदय में वो बात को कहता है। इसलिए पवित्र आत्मा नाम है यहोवा परमेश्वर की सम्मान है। क्या है? यहोवा परमेश्वर की सम्मान के, उसकी सम्मानता में रहते हैं। बहुत सारे लोग भविष्यवाणी बोलते हैं। भविष्यवाणी केवल 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 पवित्र आत्मा की द्वारा बोला जाता है और कोई तरीका नहीं है भविष्यवाणी बोलने। भविष्यवाणी बोलने वाला व्यक्ति और दूसरा अच्छी तरह परमेश्वर को जानना भी चाहिए कि पिता कौन है और पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह कौन है और पवित्र आत्मा कौन है। भविष्यवाणी बोलने वाला व्यक्ति ये भी जानना चाहिए कि परमेश्वर एक भविष्यवक्ता से बात कैसे करता है। परमेश्वर भविष्यवक्ता से बात कैसे करता है ताकि उसको बात मिले और वो बोले। कैसे बात करता है बोलेंगे आप लोग? पवित्र आत्मा के द्वारा, वो तो है। आप एक वचन पढ़ते हैं, नंबर्स का किताब, गिनती का किताब 12:6। अध्याय 6 वचन। ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में से कोई नबी हो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। कैसे प्रकट करूंगा? दर्शन या स्वप्न के द्वारा वो भविष्यवक्ता को परमेश्वर क्या करता है? प्रकट करके दिखाता है, फिर वो भविष्यवाणी बोलते हैं, प्रभु ने मुझे प्रकट करके दिखा दिया। आज हम भी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते वक्त अगर आप दर्शन देखते हो तो उस दर्शन के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए। दर्शन के लिए प्रार्थना करना, कोई सपना देखा तो सपना के लिए प्रार्थना करना। बहुत सारे लोग आज सपना को मानते नहीं है। बहुत सारे लोग सपना देखते हैं, उसको क्या नहीं करते, मानते नहीं है, लेकिन उसमें कोई ना कोई मैसेज भी होते हैं हमारे लिए। पुराने नियम में परमेश्वर भविष्यवक्ताओं से बात करने का तरीका ये था कि उन्होंने क्या करते थे, दर्शन के द्वारा, सपना के द्वारा वो बात कैसे करते थे? आत्मा की द्वारा। पवित्र आत्मा हमारे बीच में वो क्या करता है? बात करता है। इसलिए इसको समझना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये था कि पवित्र आत्मा यहोवा परमेश्वर की सम्मान है। पहला पॉइंट हमने क्या देखा था? वो त्रिएक परमेश्वर का एक है उसमें। और दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा? पवित्र आत्मा यहोवा परमेश्वर की सम्मान है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, पवित्र आत्मा, अय्यूब का किताब 33 अध्याय वचन 4 हम पढ़ते हैं। 33:4 अय्यूब की किताब। मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है। मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है। ईश्वर की आत्मा ने मुझे बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन सर्वशक्तिमान की सांस ने मुझे क्या किया? जीवन दिया। पवित्र आत्मा सृष्टि करने वाला आत्मा है, सृष्टि करने का ताकत रखते हैं। समझ में आ रहा है? यानी पवित्र आत्मा के अंदर वो ताकत है, वो सृष्टि कर सकता है। पवित्र आत्मा मैं बोलूं तो हाँ, पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर है, जैसे उनके समान ये पवित्र आत्मा
ये क्या कर सकते हैं? सृष्टि कर सकता है। इसलिए अय्यूब क्या कहता है? वो ईश्वर की आत्मा मुझे क्या किया? बनाया। यानी पवित्र आत्मा, वो आत्मा ने मुझे क्या किया? बनाया है। और सर्वशक्तिमान ने जीवन का सांस क्या किया? उसको वो जीवन दिया। आपको पता है, आपको शायद पता होगा, परमेश्वर इंसान को बनाते वक्त कैसे बनाया था? अपनी स्वरूप में प्रभु ने क्या किया? इंसान को बनाया। इसलिए वहां बाइबल में लिखा है कि अपनी स्वरूप में, अपनी स्वरूप, प्रभु का स्वरूप क्या है? प्रभु का स्वरूप क्या है? इतना कठिन सवाल है ना। तो दूध तो उनका आत्मा ही है। प्रभु के समान अपने स्वरूप में, उनका स्वरूप यह है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। वही चीज परमेश्वर ने हमारे अंदर आत्मा, प्राण, शरीर के रूप में बनाया। परमेश्वर का और दूसरा स्वरूप ये भी है, वो धर्मी और पवित्रता में सिद्धता। वो नया नियम में ऐसे हम पढ़ते हैं, वो उनका स्वरूप है, ये इनका स्वरूप है। वो पवित्र भी है और धर्मी भी है। तो ये दो चीज के लिए परमेश्वर काम करते हैं। उन्होंने अपने स्वरूप में प्रभु ने बनाया। वो इसलिए बता, आओ हम अपनी, वो पढ़िएगा उस वचन को, पहला अध्याय 26वां वचन, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26वां वचन। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को, परमेश्वर ये कह सकता था ना, मैं मनुष्य को अपने रूप के अनुसार बनाऊंगा। और वहां क्या लिखा? हम। इसका मतलब क्या? और कौन थे? पिता, पुत्र, पवित्र, तीनों थे। इसलिए पिता परमेश्वर जो भी कहते हैं वो पुत्र परमेश्वर वैसे ही उसका करते हैं। और हमारे बीच में जो अनुग्रह का है ना, वो पिता की ओर से, फिर पुत्र परमेश्वर यीशु के द्वारा, फिर हमारा पास पहुंचता है। आज जितना भी आप प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना की आशीष भी ऐसा ही आता है। हमारे लिए कोई कहता ना, मैं डायरेक्ट पिता के पास जाऊंगा। यीशु ने क्या बोला? मेरे अलावा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। और आखिरकार पवित्र आत्मा को दिया किसने था? अब जिसने पवित्र आत्मा पाया वो यीशु के पास जाएगा, और यीशु के पास जाएगा तभी वो पिता के पास जा सकता है। आप समझ सकते हो इससे कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ही सब कुछ है। इसलिए आज भी हम प्रार्थना करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। आज भी हम प्रार्थना करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर हम प्रार्थना करके हम आशीष करते हैं, सारे कामों को करते हैं। और हमारी आखिरी प्रार्थना की आखिरी शब्द भी यही रहता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम। तो एक इससे ये समझ में आता है कि परमेश्वर, पिता परमेश्वर के समान, पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के समान पवित्र आत्मा सृष्टि करने वाला परमेश्वर भी है। इसलिए अय्यूब कहता है, उसकी आत्मा मुझे क्या किया? बनाया। यानी पवित्र आत्मा उस वक्त थे। ये था तीसरा पॉइंट। हम चौथा पॉइंट जल्दी से जल्दी हम देखेंगे। चौथा पॉइंट ये है, पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ना। आप पढ़ते हैं लूका के सुसमाचार पहला अध्याय 35 का सुसमाचार। दूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा
पवित्र हाँ और प्रधान की सामर्थ छाया करेगी। हाँ, किसकी सामर्थ? परम प्रधान की सामर्थ। हम यहाँ क्या पढ़ते हैं? परम प्रधान की सामर्थ। जहां जहां बाइबल में आप सामर्थ करके पढ़ोगे, समझ लेना वो पवित्र आत्मा को दिखाता है। जब भी सामर्थ शब्द आएगा तो आगे पीछे अच्छा से पढ़ोगे तो समझ लेना वो बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ये सामर्थ पवित्र आत्मा को दिखा, यानी पवित्र आत्मा का दूसरा एक और नाम भी है परम पिता का सामर्थ। इसका मतलब ये हुआ पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पवित्र आत्मा क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लूका की सुसमाचार पहला अध्याय में 35वां वचन है ना, क्या हम दोबारा पढ़े उस वचन को? दूत ने उसको उत्तर दिया हाँ कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर क्या करेगी? छाया करेगी। और इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, हाँ, परमेश्वर का ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में बोला गया है। आपको बताऊं, इसलिए हम आत्मा में भरते हैं ना, लोग चिल्लाते आत्मा में भरते वक्त। क्यों चिल्लाते पता है? क्यों चिल्लाते हैं? जब हम गीत गा के आत्मा में भरते, लोग चिल्लाते, ताली बजाते जोर जोर से। क्यों? कारण क्या है? आपको ये भी ऐसे भी लगता होगा ना, कि ऐसे भी आपको लगा होगा कि हम आराम से प्रार्थना नहीं कर सकते, कि हम शांति से प्रार्थना नहीं कर सकते। चिल्लाने की क्या जरूरत है? बोलने की क्या जरूरत है? इसीलिए क्योंकि वो सामर्थ्य जब आपके ऊपर उतरेगा, उसकी सामर्थ्य के सामने आपके जीवन में जो सामर्थ्य है वो बिल्कुल हो जाएगा। वो सामर्थ्य हिला के रख देगा थोड़ी देर के लिए। इसलिए पवित्र आत्मा जब उतरता है ना, बंदा क्या हो जाता है? एकदम हिल जाता है। सामर्थ्य इसको बोलते हैं परम प्रधान, उस परमेश्वर की सामर्थ। जब भी आप आगे से सामर्थ करके जब आप पढ़ते हो तो समझ लेना वो पवित्र आत्मा को प्रकट करके दिखाते। हालेलुया। वही सामर्थ को आज हम प्राप्त करते। इसलिए आपने पढ़ा होगा, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में आपने पढ़ा होगा, द डे ऑफ पेंटिकोस्ट का दिन पर जब पवित्र आत्मा उतरा था, वो उन्होंने क्या किया? उनके अंदर वो सामर्थ आया और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आग के अभिषेक उनके ऊपर उतरा, वो बोलने लगे। वो पवित्र आत्मा जैसे उतरा, सामर्थ, सारे अचंभव हो गए। बाहर वाले सब देख रहे हैं, अरे ये क्या हो रहा है? ये तो पागल की तरह ये लोग कर रहे हैं। कहीं पागल तो नहीं हो गए? ये क्या हुआ? आज भी मसीह लोगों को, प्रार्थना करने वाले लोगों को दुनिया पागल करके कहते हैं। उन्हें ये नहीं पता है हमारे अंदर जो आत्मा जो काम कर रहा है वो सामर्थ्य की आत्मा है, वो हिलाने वाला आत्मा है। जहां क्या नाम है, पौलुस सेवकाई के लिए जाता था, लोग पता है क्या बोलते थे? अरे देखो दुनिया को हिलाने वाले यहां पर भी आ गए हैं। वो क्यों ऐसे बोलते थे? क्योंकि उनके अंदर जो सामर्थ्य था वो पवित्र आत्मा था, और वो आत्मा हिलाने वाला आत्मा था। इसलिए मुर्दा भी क्या हो जाता है? जिंदा हो जाता है। जितना भी जो भी है सब क्या हो जाएंगे? जिंदा हो जाएंगे। परमेश्वर, रोमियो की किताब 15 अध्याय 18 वचन हम पढ़ते हैं जल्दी से जल्दी। रोमियो की किताब 15 अध्याय 18 वचन। क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का याद नहीं, जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म। ध्यान से इस वचन को ना ध्यान से समझिए, लिखा क्या है, दोबारा पढ़ेंगे उसको। क्योंकि उन बातों को छोड़ और किसी बात के विषय में कहने का याद नहीं। अन्य जाति लोगों को
जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म, हाँ, वचन और कर्म से अन्य जाति लोगों के लिए, अधीनता के लिए, है ना, और चिन्ह और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से, हाँ, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा, हाँ, ये यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर हाँ, चारों ओर इलूस तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। देखा, अन्य जाति लोगों के बीच में सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ को दिखाना है, शब्द से और कर्मों से, कामों से, और परमेश्वर की आत्मा की बल से यीशु के बारे में बताना है। वचन की द्वारा उसकी अधीन पे लेके आना, कामों की द्वारा उसकी अधीन पे लेके आना, और बड़े बड़े अनोखा कामों की द्वारा उसकी अधीन पे लेके आना, सामर्थ्य की द्वारा अधीन पे लेके आना, परमेश्वर की आत्मा की बल के द्वारा अधीन पे लाना है। इसलिए प्रभु ने मुझे चुन लिया, ऐसे करके कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसलिए उनके अंदर सबसे अधिक बल और सामर्थ्य है। इस दुनिया में, इस धरती पे इतना बड़ा सामर्थ्य कहीं पे भी नहीं होगा जितना परमेश्वर के पास है। इसलिए वो कहा जाता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्ति। हालेलुया। जल्दी से जल्दी एक और वचन पढ़ते हैं, 1:19, इब्रानियों का किताब 1:19, इब्रानियों का किताब पहला अध्याय, नहीं 19 नहीं है, 1 मिनट, 19 होगा, 1:19, 1 मिनट, 14 मुझे मालूम, देख रोमियो की किताब 8:11 पढ़ते हैं। 8:11। और यदि उसी आत्मा का, हाँ, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया उनमें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मनहर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के अंदर सामर्थ्य क्या है? मरा हुआ मुर्दा को जीवित करना। आपको पता है संसार में सबसे अधिक अगर धन्य अगर कोई है तो वो आप और मैं, कोई और नहीं। पूरी संसार में अगर अधिक धन्य है तो आप और मैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मुर्दा को जिंदा कर सकता है वो प्रभु हमारे बीच में। हम मर भी जाएंगे तो जीवित होंगे। पूरे संसार में कोई ये वादा नहीं कर सकता कि आप मर जाएगा तो भी हम जिंदा करेंगे, चिंता मत करो, आप हमारे साथ रहिए, कोई नहीं बोल सकता। लेकिन यीशु ने बोला, जिस आत्मा ने उत्पन्न किया, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को जीवित किया, और वही आत्मा हमें क्या करेगा? पुनरुत्थान की ओर लेके जाएगा। हम कैसे जीवित होते पता है आपको? हम कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? यीशु ने बोला कि मरे हुए लोग जी उठेंगे, जो जीवित है वो रूपांतर होंगे। ये काम होगा कैसे? किससे होगा? कैसे होगा? नश्वर शरीर अमरता को पहनेगा। कैसे होगा? ही हमें बदलेगा। आपको पता है ये काम हो चुका है, एक बार ये काम हो चुका है। ये काम हो चुका है। हुआ किसके साथ है? यीशु के साथ। काम किसने किया?
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके अंदर ताकत है, सामर्थ्य है, शक्ति है। वो मरा हुआ मुर्दा को जिंदा कर सकता है। यीशु मसीह इंसान बनकर आया और उस इंसान को आत्मा, उस इंसान को, मरा हुआ इस इंसान को जीवित करके वापस लेके जाना है। कौन करेगा? पवित्र आत्मा करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये काम हमारे आंखों के सामने एक बार हो चुका है, यीशु ने कर दिया। अब हमें भी उसी तरह करके, हमें भी इस नाशवान शरीर को, ये नाश होने वाला शरीर को अविनाशी, कभी ना नाश होने वाला एक अमरता शरीर में बदलने के लिए यीशु ही एक मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं है इस धरती पे। उसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर मरा हुआ मुर्दा को भी जीवित करके हमें लेके जाएंगे। इसीलिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। यीशु मसीह यूं ही बपतिस्मा लेकर हमारे लिए नहीं दिखाया है, वो इसलिए बपतिस्मा लेकर दिखाया है ताकि हम जो मुर्दे में से जी उठकर आने के लिए, वो बपतिस्मा हमारे लिए एक छाया है। वो अब पापों को, सारे सारे पुराने पापों को सब कुछ हम छोड़कर, इस धरती पे छोड़कर, उसके लिए मरकर मसीह में मरना है और मसीह में जी उठना है। जब यीशु आएगा, मसीह में मरे सबसे पहले जी उठेंगे। जो जीवित है वो पुनरुत्थान को रूपांतर होंगे और उठा लिया जाएंगे। ये सारे जो काम है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। ये बहुत ही अद्भुत बात है ये, इसलिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर को हल्के में नहीं लेना है, हमारा परमेश्वर को हल्के में नहीं लेना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो। अच्छा, 5वां पॉइंट है पवित्र आत्मा सर्वव्यापी। पवित्र आत्मा क्या है? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब क्या? कहीं पे भी, इधर भी है उधर भी है, एट द टाइम, कहीं पे भी। पवित्र आत्मा के अंदर वो सामर्थ्य है, एट द टाइम अनेक जगह पर वो प्रकट हो सकता है। सर्वव्यापी। इसलिए भजन लिखने वाला क्या कहता है पता है? जहां पर भी मैं जाऊं प्रभु तू वहां पर है मेरे लिए, मैं कहां जाके मैं छिपूं। पढ़ो उस वचन को, 129 का 7 और 8वां वचन। 7 और 8, 129 नहीं है, 39, 139 का 7 और 8, 139 का 7 और 8 साम्स। तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? मैं तेरी आत्मा से भाग के मैं किधर जा। आत्मा का मतलब क्या? पवित्र आत्मा हर जगह पे मिलेगा। वो पवित्र आत्मा व्यापी है, सर्वव्यापी है, वो तो हर जगह पे मिलेगा। उससे चिपकर मैं कहां भागूं? उनका कहने का मतलब यह है, तेरी आत्मा से बचकर मैं कहां भागूं, क्योंकि पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है। उस आत्मा से चिपकर मैं कहां भागूं। और आगे क्या लिखा? तेरे सामने से किधर भागूं? हाँ, यदि मैं आकाश पर जाऊं तो तू वहां। हाँ, आकाश पर जाऊंगा तो भी क्या है? वहां मिलोगे। और यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो तू वहां। अधलोक में भी। अधलोक कहाँ है? जमीन के अंदर, धरती के अंदर, नरक। नरक में जाऊं या स्वर्ग में जाऊं, कहीं पे भी चले जाऊं प्रभु, वहां पर तो तेरी आत्मा पहले से मौजूद है। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा क्या है? सर्वव्यापी। आप प्रार्थना के लिए जाते हो, काम करने के लिए जाते हैं, आप कहीं पे भी कुछ भी करने के लिए जाते हैं, मैं बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा आपको फॉलो करे। सीसीटीवी कैमरा के सामने ना एक शब्द लिखा जाता है, या कहीं सीसीटीवी लगा देते हैं तो वहां पर एक शब्द, एक बोर्ड लगा रहता है, लिखा रहता है ना, आप हमारे
निगरानी पर है। भाई हमें देख रहे हैं, कोई देख रहा है? जहां पर भी जाए पीछे पीछे आ जाता है। अधलोक में वही जाता है जो पाप करता है, स्वर्ग में वही जाता है जो अच्छा काम करता है। तो चाहे तुम अच्छा काम करो चाहे तुम बुरा काम करो, वहां पर भी तुम वहां पर हो, तेरी आत्मा वहां पर है। कहाँ जाऊं? हम चिप नहीं सकते किसी से, हम मतलब परमेश्वर की आत्मा से हम चिप नहीं सकते। मैं कहीं से मैं भाग जाऊं, कहाँ जाऊं, हम नहीं कर सकते। परमेश्वर हमें क्या करेगा? ढूंढ के निकालेगा। इस एक वचन से आप इस बात को समझ सकते हो कि पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है, कहीं पे भी लेके जाएगा, लेके आएगा। एक मंत्री ने एशिया की किताब पढ़ के आ रहे थे, आपने पढ़ा होगा वो। तो कौन सा जो दास था, फिलिपी था ना, वो अचानक वहां पहुंचा कैसे था? परमेश्वर की आत्मा ने लेके गया, आत्मा ने उसको गायब किया। कुछ भी कर सकता है, हमारी सोच से बाहर है ये। इस बात को समझिएगा, परमेश्वर की आत्मा सर्वव्यापी। छठा पॉइंट हम देखेंगे, परमेश्वर की आत्मा सर्वज्ञानी है। उनके अंदर इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, ज्ञान की कमी नहीं है। इसलिए मूर्ख भी यदि प्रभु के पास आ जाए, यदि मूर्ख प्रभु की आराधना करने लग जाए, यदि बेवकूफ मूर्ख पागल प्रभु को आराधना करने लग जाए, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं वो धीरे 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 ज्ञानी बन जाएगा। उसको बुद्धि आ जाएगा, उसको समझ आ जाएगा। परमेश्वर की आत्मा जिसके अंदर बुद्धि नहीं है ना, वो प्रभु की आत्मा क्या है? सर्वज्ञानी है। वो क्या कर सकता है? सीधा बुद्धि डाल सकता है, सीधा ज्ञान डाल सकता है। अच्छा सा हमारे हृदय में वो बुद्धि और ज्ञान को भर सकता है। पहला कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय 10वां वचन पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 2:10। परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। परमेश्वर ने हमको अपनी आत्मा की द्वारा क्या किया? प्रकट किया। क्योंकि आत्मा सब बातें, हाँ, वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। गुण बातें, वहां पर लिखा गुण बातें, लेकिन मेरा बाइबल में लिखा है परमेश्वर की गहराई को वो जांचता है। इंग्लिश में क्या लिखा? डीप लिखा ना। गहराई को वो क्या करता है? जानता है। गहराई का मतलब क्या? समुद्र की गहराई देखा आपने? टीवी में तो हमने देखा है, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो समुद्र की गहराई पे गए होंगे, है ना। तो वो परमेश्वर की गहराई को वो क्या परमेश्वर की आत्मा क्या करता है? जांचता है। यानी परमेश्वर की आत्मा सर्वज्ञानी है। अगर उससे आप पूछोगे ना, गलत साफ हो ही नहीं सकता, गलत बात हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जिसकी तुम आराधना करते हो वो सही देने वाला है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है। परमेश्वर की गहराई को वो अच्छी तरह जांचता है, समझता है। इसलिए प्रार्थना करके अगर कुछ बात प्रभु से मांगोगे, सही गवाही आपको मिलेगा, सही अगुवाई आपको मिलेगा, प्रॉपर काउंसिल आपको मिलेगा। हम लोगों का ना थोड़ा ज्ञान होते हैं, थोड़ा कम होते हैं, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो ज्ञान हम जो सीखते हैं, जो करते हैं, हम उसी से ही हम ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा वो ज्ञान पूरी धरती पे ना, इंसान को कितना ज्ञान मिला होगा। सबसे अधिक ज्ञानी पुरुष कौन था धरती पे? सोलोमन थे, किंग सोलोमन, है ना। सोच के देखो उस राजा को कितना ज्ञान मिला होगा। पूरा धरती में सबसे ज्यादा अधिक ज्ञान उसको दिया, तब भी वो क्या हो गया था? गिर गया। सबसे अधिक ज्ञान देने के बाद गिरा। इसका मतलब प्रभु, इसका मतलब ये समझो
कि परमेश्वर इतना ज्ञान देने के बाद अगर वो गिरा है तो वो गिरने से बच सकता था, लेकिन वो गिर गया था। वो इसलिए गिरा था, उनके अंदर तब भी ज्ञान की कमी था। समझ में आ रहा है? परमेश्वर की सम्मान बनने के लिए शैतान ने यही तो आदम और हवा को बोला था, तुम भैया वो फल खा लो, परमेश्वर की सम्मान हो जाओगे, तुम्हें ज्ञान मिलेगा, समझ मिलेगा, बुद्धि मिलेगा। और उनको पता नहीं था, परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने तोड़ दिया। पुराने नियम में हम आपने आज्ञा के बारे में पढ़ा होगा। आज्ञा मूसा के समय पर कितना आज्ञा मिला था? 10 आज्ञा मिला था। लेकिन मूसा के पहले जो एदेन की वाटिका में जो आदम और हवा थे, उनको मात्र एक ही आज्ञा था कि भाई सिर्फ वो फल नहीं खाना है, और उसको उन्होंने क्या कर दिया? आज्ञा ना मानने के कारण, बाइबल में लिखा है आज्ञा ना मानने के कारण। नया नियम में ऐसे भी लिखा है आज्ञा ना जैसे पहले आज्ञा ना मानने वाला जो शैतान काम करता था, वही शैतान आज भी बच्चों के बीच में काम करता है। तो आप इससे सोच सकते हो कि परमेश्वर कितना गंभीरता के साथ हमारे बीच में कार्य करता है। वो सर्व ज्ञानी है। इसलिए उसी वचन में एक बात लिखा, उसको दोबारा पढ़ेंगे उस वचन को, 10वां वचन दोबारा पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें बस प्रभु हमें क्या करता है? आत्मा की द्वारा प्रकट करता है। वो परमेश्वर की आत्मा अगर सर्व ज्ञानी नहीं होता तो वो आत्मा हमें प्रकट नहीं, अब आत्मा हमें प्रकट नहीं दे सकता। आज हम प्रचार करते हैं, वचन बोलते हैं, आज हम भविष्यवाणी बोलते हैं, चंगाई करते हैं, जो कुछ भी काम करो आज की तारीख में केवल पवित्र आत्मा ही कर रहा है। कहीं पे भी इंसान अपनी बुद्धि बल से, सामर्थ्य से, ज्ञान से कुछ नहीं कर सकता। एक और वचन जल्दी पढ़ेंगे, 16 का 13 वचन, यूहन्ना की किताब 16 का 13, यूहन्ना की किताब 16 का 13। बस मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बात सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न करेगा, वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। हाँ, सत्य की आत्मा। ये सत्य की आत्मा क्या है? जिसके अंदर सच्चाई होगा वही ज्ञान की बात बोल सकता है। सच्चाई नहीं है तो ज्ञान की बात नहीं बोल सकता है। ये सत्य की आत्मा है जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी प्रभु है, पवित्र आत्मा है। एशिया की किताब 11 अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे हम लोग। एशिया की किताब 11 अध्याय 2 वचन। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा। हाँ, यहोवा की आत्मा यानी परमेश्वर की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा है, और युक्ति और पराक्रम की आत्मा। हाँ, युक्ति और पराक्रम की आत्मा है, और ज्ञान और यहोवा की भय का आत्मा। हाँ, और उस पर ठहरी रही। हालेलुया। यही आत्मा हमें पाना है, इसी आत्मा को हमें पाना है। अगर आज तक हमने पवित्र आत्मा नहीं पाया, प्रभु से मांगना, प्रभु ये आत्मा मुझे चाहिए, प्रभु ये पवित्र आत्मा मुझे चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया वचन? अब बताएंगे क्या क्या सीखा आज। छोटी छोटी बात है, लेकिन धीरे धीरे ये छोटा छोटा जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे ना, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। अब बताएंगे क्या सीखा। ठीक है, और यहोवा परमेश्वर की समान है, और एग्जैक्टली अय्यूब ने बोला था ना, प्रभु की आत्मा ने मुझे रचा।
तो प्रभु परमेश्वर जो बनाए तो सब प्रभु की आत्मा भी थे वहां पर, है ना। और आगे सर्वशक्तिमान है, बिल्कुल सर्वशक्तिमान है, और सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। कुछ पूछना है, समझ में आ गए? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सही नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, सारा समझ में आ जाएगा। आपने उस दिन एक बात बोली थी ना, हाँ, ये जो अन्य भाषा बोलता है पवित्र आत्मा को सीखे, तो ये नहीं, अभी तो हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे। आज शुरुआत था तो पवित्र आत्मा की, एकदम पवित्र आत्मा का एकदम सही। हाँ हाँ हाँ, जी, अच्छा लगा। हम लोग प्रार्थना करते हैं। आइए 2 मिनट हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की हज़ूर में। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद।